हेलो दोस्तों, रहस्यमय कहानी की शुरुआत फिर से होती है। आज मैं आपको एक अमेरिकी वयस्क एनिमेटेड एथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स से लिए गए एक एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसका नाम द ड्रोन्ट जायंट है। एपिसोड की शुरुआत में 3 वैज्ञानिक समुद्र तट पर जाते हैं, जबकि उनमें से एक स्टीवन एक नग्न मृत विशालकाय प्राणी के बारे में बताता है। एक दिन पहले समुद्र में भयंकर तूफान आया था, जिसमें एक विशालकाय व्यक्ति का शव बहकर समुद्र के किनारे पर आ गया था। आश्चर्यचकित स्थानीय मछुआरों ने अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने पहले तो किसी तरह की खबर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लोग समुद्र तट पर जाने लगे और अच्छी कहानी लेकर लौटने लगे तो वैज्ञानिकों ने पूछकर देखने का फैसला किया। और इसलिए स्टीवन और उनके सहकर्मी, जो सोचते थे कि हर कोई मृत विशालकाय व्यक्ति के बारे में सिर्फ झूठ बोल रहा है, लेकिन अब वह उसके सामने है। भीड़ लाश को घेर लेती है और उसे छूने से डरती है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि वह सुरक्षित है या नहीं। स्टीवन के सहकर्मियों का अनुमान है कि उस आदमी का वजन लगभग 80 टन होगा। स्टीवन बताते हैं कि उनकी विशेषताओं का विशाल अनुपात उनके लिए उनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल बनाता है, लेकिन विशालकाय व्यक्ति की स्पष्ट नाक और मुंह को देखते हुए उनका मानना है कि वह एक विनम्र स्वभाव वाला युवा व्यक्ति है। तीनों उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण करते हैं। स्टीफन को लाश की हथेली में इकट्ठा हुआ पानी का एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही है। स्टीवन कहते हैं कि यह मछलियां विशालकाय व्यक्ति के आकार से परे है। यह साधारण तथ्य है कि वह अस्तित्व में है, उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित करता है। वह विशालकाय व्यक्ति के अस्तित्व की तुलना समुद्र तट पर मौजूद भीड़ से करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वे उसकी अपूर्ण और तुच्छ प्रतियां हैं। जैसे ही स्टीवन मंत्रमुग्ध होकर उस जीव को देखता है, उसका सहयोगी लाश की छाती के ऊपर चढ़ जाता है और भीड़ की ओर हाथ हिलाकर संकेत देता है कि उसके पास आना सुरक्षित है। लोग जयकारा लगाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ टिप्पणी करते हैं कि उसका शरीर रबड़ जैसा है और उछाल भरा है। बच्चे उसकी छाती पर खेलना शुरू कर देते हैं, उसे जूते से कुचलने लगते हैं। हालांकि स्टीवन उसे छूता है, उस पर चढ़ता नहीं है। वह और उनके सहकर्मी नोट लिखते समय दूर से कुछ विशालकाय व्यक्ति को देखते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों को मृत व्यक्ति के साथ खेलने से संतुष्टि मिलती है और हर कोई घर लौट आता है। 3 दिन बाद स्टीवन पुनः समुद्र तट पर जाता है। उस विशालकाय व्यक्ति में उनकी बढ़ती रुचि के कारण उनकी सुविधा ने उन्हें इस पर नज़र रखने की भूमिका सौंपी। स्टीवन का दावा है कि वह मृत व्यक्ति पर नज़र रखने को लेकर सोच में नहीं था, क्योंकि उसके लिए वह विशालकाय व्यक्ति उसके आसपास के लोगों से ज़्यादा जीवित था। वह देखता है कि बच्चे उसकी लाश की छाती पर फिसल कर खेल रहे हैं और कुछ कर्मचारी उसकी हड्डी काटने की योजना बना रहे हैं। उसका शरीर सार्वजनिक संपत्ति बन गया है। अगले दिन स्टीवन ने जानबूझकर समुद्र तट पर अपनी यात्रा को देर दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि आसपास कोई ना हो। जब वह वहां पहुंचता है तो लाश बहुत बुरी हालत में दिखती है। वह सड़ने लगती है। एक किशोर लड़की विशालकाय व्यक्ति के कान पर बैठी है और उसे कुर्सी की तरह इस्तेमाल करती है। यह समुद्र जल में लंबे समय तक डूबे रहने और उत्तकों में सूजन के कारण होता है। जैसे ही एक केकड़ा विशालकाय व्यक्ति के मुंह से बाहर निकलता है तो वैज्ञानिक दावा करते हैं कि उसे पूरी तरह से सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। स्टीवन को अंततः लाश पर पैर रखने का साहस मिलता है। विशालकाय की छाती के ऊपर से एक रेत का महल दिखता है जो किसी ने बनाया था। फिर उसका दूसरा हाथ दिखाई देता है, जो हमें दिखाता है कि उसका आधा हिस्सा पहले ही सड़ चुका है और कुछ बचा है। उसे लोग ले गए हैं। इस बीच उसकी कोर्निया धुंधली हो गई है, जिससे उसकी आंखों में भंवर जैसा प्रभाव हो गया है। स्टीवन उनकी ओर देखते हुए कहता है कि लोगों की पीड़ा इस अकेलेपन से कम दुखद है जिसका वह सामना कर रहे हैं। अगली बार जब वह उस विशालकाय व्यक्ति से मिलने जाता है तो उसके दोनों हाथ और एक पैर सब सड़ चुके होते हैं और कटे हुए होते हैं। स्टीवन लाश को देखता हुआ इधर उधर घूमता है, जिसे किशोर ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और ऊपर उसके शरीर पर अपमानजनक स्प्रे पेंट कर दिया था। वह उस शानदार प्राणी का अंत देखने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन अपमान से उसे लगता है कि वह प्राणी अधिक मानवीय है, क्योंकि अब वह उसके लिए अधिक सुरक्षित लगता है।
अगले दिन जब स्टीवन समुद्र तट पर जाता है तो उसे यह देखकर राहत मिलती है कि लाश का सर हटा दिया गया है। पक्षी उसका मांस खाते हैं और स्टीवन दूर से उसे देख रहा है। सर के बिना लाश कम मानवीय दिखती थी, जिसे स्टीवन का उस लाश के साथ रिश्ता कम हो जाता था जिसे उसने बनाया था। उस दिन के बाद वह कुछ हफ्तों तक समुद्र तट पर नहीं जाता है। अपनी अगली यात्रा पर वह देखता है कि लाश में मानव होने का संकेत देने वाली कोई भी विशेषता नहीं बची थी। अब केवल एक चीज बची है, उसका धड़ और उसकी आंतें। अब तक भीड़ की दिलचस्पी इस विशालकाय में खत्म हो चुकी है। महीनों बाद जब विशालकाय व्यक्ति के आगमन को भुला दिया गया है, उसके शरीर के विभिन्न टुकड़े शहर में चारों ओर देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से उसकी हड्डियां, जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने देखा कि विशालकाय खोपड़ी लावारिस पड़ी है। उनका मानना है कि अगर वह शहर के पबों में देखेंगे तो उन्हें मम्मीकृत नाक और कान भी मिलेंगे। स्टीवन के अनुसार यह सजावट स्टीवन की फूली हुई और चढ़ती हुई उपांगों की स्मृति की तुलना में विशालकाय की महानता को बेहतर ढंग से व्यक्त करती है। जहाँ तक कि विशालकाय के जननांगों की बात है तो यह दिखाया गया है कि उसे काटकर एक सर्कस के विचित्र संग्रहालय में रख दिया गया था। स्टीवन बताते हैं कि यह उपकरण अपने आप में एक पूरा तंबू घेरता है, लेकिन दुख की बात है कि इसे व्हेल का बता दिया गया है। अंत में वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन लोगों ने उस विशालकाय व्यक्ति को देखा था वह उसे केवल एक समुद्री राक्षस के रूप में याद करते हैं। हालांकि उसके लिए विशालकाय व्यक्ति अभी भी जीवित है और वह अक्सर उसके पुनरुत्थान का सपना देखता है। और अपने सपनों में विशालकाय व्यक्ति शहर से होकर समुद्र की ओर लौटते समय अपने टुकड़े उठाता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह एपिसोड छोटा है, लेकिन इसके हर दृश्य में गहरा और लाक्षणिक अर्थ छिपा है। एपिसोड के प्रशंसकों ने इसकी अपने तरीके से व्याख्या की है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कथावाचक स्टीवन खुद विशालकाय है, क्योंकि इतने लोगों में से किसी ने भी उसका दर्द महसूस नहीं किया सिवाय स्टीवन के। इसलिए कुछ प्रशंसकों को लगता है कि स्टीवन और जायंट एक ही व्यक्ति है। विशालकाय व्यक्ति स्टीवन के माध्यम से संवाद करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से स्टीवन ने लाश के सड़ने के विभिन्न चरणों का इतने विस्तार से वर्णन किया है, जिससे यह आश्चर्य होता है कि क्या वह इन चरणों से गुजर रहा है। विशालकाय व्यक्ति की लाश को सड़ने को कई चीज़ों के उपयोग के रूप में भी देखा जाता है। स्टीवन हर चरण पर लाश के सड़ने को बहुत बारीकी से देखता है। सबसे पहले वह उस प्रक्रिया को देखता है जो घटित होनी थी, यानी समय बीतने के साथ उसका शरीर सड़ रहा है। फिर वह देखता है कि लोग शव को एक वस्तु की तरह मानते हुए उसके अंग भंग करने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से मनुष्य उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उससे उस उपभोक्तावाद और शोषण की वह सीमा पता चलती है जिसे आज की दुनिया में सामान्य माना जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्टीवन यह सवाल करने लगता है कि इंसान होने का क्या मतलब है और हम कब तक यह तय करते हैं कि हमने मानवता खो दी है। जब तक लाश का सर नहीं आया वह उसे अपने और अपने आसपास के अन्य लोगों की तरह ही एक इंसान समझता रहा। वास्तव में उनका मानना था कि वह विशालकाय प्राणी उनके जैसे छोटे जीवों की तुलना में अधिक मानव था। हालांकि जब स्टीवन ने विशालकाय को केवल एक मांस के ढेर के रूप में देखा तो उसके प्रति उसकी सहानुभूति कम हो गई। पूरे एपिसोड में हम नहीं जानते कि विशालकाय कौन है, वह कहाँ से आया है, बल्कि द ड्राउन्ड जायंट एपिसोड स्टीवन और अन्य लोगों की विशालकाय के प्रति भावनाओं के विपरीत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पुस्तक में ही J.G. बेलार्ड विशालकाय के उपांगों को एक सर्कस में प्रदर्शित किए जाने के विवरण के साथ यह निष्कर्ष निकाला है कि यह इस बात पर जोर देने के लिए है कि विशालकाय को कितना अपमानित किया गया था। हालांकि वह उन सभी से बड़ा अस्तित्व था, यह मानव की सतही और शोषक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि विशालकाय प्राणी से उसकी मानवता पूरी तरह छिन गई है। हालांकि वह उस प्राणी को किसी और से ज़्यादा प्यार करता है और याद करता है, लेकिन उसका मानना है कि उसके सड़ते हुए शरीर की स्मृति कभी भी उसकी महानता को उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकती जैसा कि उसके संरक्षित शरीर के अंग करते हैं। तट पर आने से पहले विशालकाय प्राणी सिर्फ एक मिथ था। लोगों ने थोड़े समय के लिए उसके आगमन का अनुभव किया, लेकिन जल्द ही उसे भूल गए, जिससे उसका अस्तित्व फिर से एक मिथक बन गया। हम मनुष्य
यूं ही सभी विशालकाय की तरह किसी दिन लुप्त हो जाएंगे और केवल उन लोगों की तरह यादों में ही रह जाएंगे जिनसे हम मिले थे। लेकिन अंततः वे यादें भी फीकी पड़ जाएगी और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।